वेलकम बैक स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज एंड रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्रोवाइड किया गया है। आई होप आपने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें हमें प्रूफ करनी है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है इन वैल्यूज को यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एंड प्लेसिंग में उनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एंड b की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे a की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एंड a की वैल्यू है हमारे पास अगेन 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 5। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड ऑब्वियसली ब्रैकेट में हम पहले इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर के सेंटर में हमारे पास जब भी प्लस या माइनस हो हमें उसका एलसीएम लेना होता है। सो 5 और 3 का एलसीएम आएगा हमारे पास 15 एंड यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 25 प्लस 21। राइट हैंड साइड पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, सो वी हैव 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 3 21 एंड 5 2 10। लेफ्ट हैंड साइड पे आगे सॉल्व करते हैं, सो वी हैव 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 15। राइट हैंड साइड पे भी अब हम ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो है 10 एंड न्यूमिनेटर में यहाँ हमारे पास आएगा 25 प्लस 21। कटिंग करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास कटिंग होगी 2 1 2 2 2 4 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3 3 5 15। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आंसर आया है 23 डिवाइडेड बाय 5। राइट हैंड साइड पे जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू आएगी 46 डिवाइडेड बाय 10 एंड फर्दर अगर हम इसकी कटिंग करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 23 डिवाइडेड बाय 10। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारे पास। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है डैट इफ जीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। सो अब हमें प्रूव ये करना है कि क्या जीरो हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं है। तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम उसको रैशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है p बाई क्यू उसमें लिख सकते हैं। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है हमारे आंसर इस शेप में आते हैं। इसका आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया डैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और उसके साथ मैंने एग्जांपल भी दे दी कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा भी है कि अक्सर हमारा आंसर आता है जिसमें जीरो न्यूमिनेटर में होता है एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है, देन ऑब्वियसली पूरा आंसर हमारे पास जीरो होता है। सो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है हमारे पास, जिसमें कहा जा रहा है डैट वी हैव टू फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। इट्स वेरी इजी। हमने दो नंबर निकालने हैं रैशनल नंबर जो 4 एंड 5 के मिड में हो। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर हमें इन दोनों को सिंपली प्लस करना होता है और डिवाइड कर देते हैं हम इनको 2 पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर का आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्योंकि चाहिए सेकंड नंबर, लेकिन सेकंड नंबर बनाने से पहले हम सेकंड नंबर निकालने से पहले हम इसकी नंबर लाइन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब अगर आप 9 बाई 2 को डिवाइड करें तो समहाउ आपके पास डेसिमल में आंसर आता है 4.5, और जो कि नंबर लाइन हमने जो 1.1 में की थी नंबर लाइन पे लाई करता होगा बिटवीन 4 एंड 5। लेट्स से अगर यहाँ पे हमारे पास 4 है एंड यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो ये कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है एज 9 डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि हमें इसका दूसरा नंबर फाइंड करना है, इट्स वेरी इजी। अब आइदर आप इसको एडिशन कर सकते हैं इसके साथ, और आप एडिशन कर सकते हैं इसके साथ, इट्स अप टू यू। दोनों सही आंसर होंगे, दोनों सही कंसीडर होते हैं हमारे पास। तो सेकंड नंबर के लिए हम 9 बाई 2 को ऐड कर देते हैं 5 के साथ। आप इसको 4 के साथ भी ऐड कर सकते हैं।
तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी हमारे पास 9 प्लस 10, तो हमारा आंसर होगा 19 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने इसको 1.2 में भी देखा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू है x पावर 15 y पावर 35 डिवाइडेड बाय z पावर 20 एंड यहाँ पे पावर है हमारे पास 5, फिफ्थ रूट है। यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पावर में 1 डिवाइडेड बाय 5। अब ये पावर सभी के साथ सेपरेटली हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो x पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5 मल्टीप्लाई y पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 5 डिवाइडेड बाय z पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5। कटिंग होगी हमारे पास 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35 एंड 5 1 5, 5 4 20। हमारा फाइनल आंसर होगा x क्यूब y7 डिवाइडेड बाय z4। स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमारे पास क्यूब रूट अवेलेबल है एंड 27 की पावर है 2x। तो 27 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास उसका एलसीएम आएगा 3 पावर 3, बाहर पावर आएगी हमारे पास 2x एंड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है क्यूब रूट। नेक्स्ट स्टेप में जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6x एंड क्यूब रूट है उसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 1 बाय 3। 3 यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 6 के साथ, तो हमारा आंसर होगा 3 पावर 2x। स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट जिसमें वैल्यू हमें गिवन है और क्वेश्चन में एक हिंट हमें मिल रही है कि कहीं पे हमारे पास 3 पावर n कॉमन आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ आएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई, इनके ऊपर एक्सपोनेंशियल लॉ लगाते हैं विच मीन्स इनकी पावर को सेपरेट करते हैं। सो इट्स 3n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 1 माइनस 3 पावर n। हम यहाँ से 3 पावर n को कॉमन लेंगे सो वी हैव 3 पावर n। यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई एंड 3 पावर 2 विल बी 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू आएगी 3 पावर n एंड यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे पास 3 1 माइनस 3n कॉमन आ चुका है तो जस्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 1। 3n के साथ कैंसिल होगा, 6 9 से मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा 54 एंड यू नो दैट 3 पावर 1 विल बी 3 एंड 3 माइनस 1 विल बी 2। सो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 27। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें कहा जा रहा है डैट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो इक्वल होगा हमारे पास 51। एंड इस क्वेश्चन के जैसा ही एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था। इस क्वेश्चन की हिंट यही है कि हमें यहाँ पे क्योंकि ऑड नंबर चाहिए तो जो हम नंबर यहाँ पे लेट करेंगे हम वो इवन नंबर लेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 3 टीचर फाइंड करने हैं, हमें नंबर्स पता भी नहीं है, तो हम लेट करते हैं डैट फर्स्ट नंबर to be x, second number to x plus 2 and third number to x plus 4। जब आपको यहाँ पे ओड नंबर हो तब आप यहाँ पे इवन नंबर ऐड कर लें, जब आपके पास यहाँ इवन नंबर का सम कंसेक्यूटिव नंबर्स का हो तो आप यहाँ पे ओड नंबर ऐड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमें इक्वेशन में दी गई है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर इज 51। हमें क्या करना है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे विच मीन x x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, हमारा सम इक्वल होगा 51 के। इन तीनों को ऐड करते हैं, ऑब्वियसली x यहाँ पे ऐड होंगे और आंसर आएगा 3x एंड 2 प्लस 4 विल बी 6 इक्वल्स टू 51। 3x 6 प्लस हो रहा है, ऑब्वियसली माइनस होगा, so 3x is equals to 45 एंड x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर आएगा
15। अब क्योंकि हमें 3 टीचर्स का आंसर भी चाहिए, तो हमने फर्स्ट नंबर जो लेट किया था वो था x, तो हमारे फर्स्ट नंबर का आंसर आ चुका है 15। सेकंड नंबर हमारे पास उसकी वैल्यू थी x प्लस 2, हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं विच इज 15 प्लस 2, तो हमारा सेकंड नंबर जो होगा उसका आंसर आया है 17। एंड थर्ड नंबर के लिए क्योंकि हमने वैल्यू लेट की थी x प्लस 4, तो x में उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे विच इज 15, एंड 15 में जब 4 को ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 19, तो हमारा थर्ड नंबर भी हमारे पास आ चुका है। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की नेचर को देखें तो हमारा आंसर आया है ओड नंबर्स में 15, 17 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है हमारे पास, जिसमें कहा जा रहा है डेट अब्दुल्ला पिक टोटल 96 बॉल, एंड उस 96 बॉल को उसने 2 बकेट्स में सेपरेट कर दिया है। तो सबसे पहले डेटा लिखते हैं, हमारे पास जो डेटा आया है विच इज टोटल बॉल्स आर 96, एंड उसने एक बकेट के अंदर 28 बॉल्स ज्यादा डाली हैं अदर बकेट से, एंड हमें फाइंड करना है कि ईच बकेट में कितनी बॉल्स हैं। अब हमें ये नहीं पता कि टोटल बॉल्स उसने एक बकेट में कितनी एंटर की हैं, तो हम लेट करेंगे डेट एक्स, एंड ऑब्वियसली क्योंकि सेकंड बकेट में उसने फर्स्ट बकेट से 28 बॉल्स ज्यादा डाली थी, तो सेकंड बकेट होगी हमारे पास x प्लस 28। अब इनको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास आएगा x प्लस 28, क्योंकि इन्हीं का सम इक्वल है हमारे पास टोटल 96 बॉल्स के, सो x प्लस x विल बी 2x 68, एंड x मल्टीप्लाई x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली डिवाइड होगा, तो x का आंसर आएगा हमारे पास 34। अब अपना फाइनल आंसर निकालते हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट बकेट को रेड किया था x, एंड फर्स्ट बकेट की x का आंसर है हमारे पास 34, तो फर्स्ट बकेट में उसने 34 बॉल्स को पॉट किया था, एंड सेकंड बकेट क्योंकि हमने उसको लेट किया था x प्लस 28, सो x की वैल्यू है हमारे पास 34, 34 में ऐड कर देंगे हम 28 को, तो हमारा आंसर होगा 62 बॉल्स। इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.14% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8%. Find the total amount she had at the end of 7 years. अब टोटल अगर हम उसकी टाइम फ्रेम लाइन देखें तो उसने इन्वेस्टमेंट की है 7 years के लिए। 7 years की इन्वेस्टमेंट सलमा ने की, फर्स्ट 2 years के लिए उसको प्रॉफिट मिलेगा 7/4, एंड रिमेनिंग क्योंकि फर्स्ट 2 years मिल रहे हैं और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करें तो रिमेनिंग 5 years के लिए उसको प्रॉफिट मिल रहा है 8%। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट फाइंड करना है 2 years के लिए, देन फाइंड करना है इंटरेस्ट हमें बाकी जो 5 years हैं उसके लिए, एंड एट द एंड हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट कि टोटल अमाउंट कितनी है सलमा के पास। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे फर्स्ट अमाउंट पे। अब क्योंकि यहाँ पे हमें रेट 2 years के लिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इस
मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं हम फ्रैक्शन में. सो 4 7 is 28 and 28 plus 1 will be 29 divided by 4%. एंड इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करें 7.25%. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटरेस्ट से. फार्मूला वही होगा हमारे पास PRT डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारे पास 3,50,000. रेट था हमारे पास फर्स्ट के लिए 7.25 एंड टाइम ऑब्वियसली हमारे पास था 2 years. इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 पे तो हमारे पास फर्स्ट इंटरेस्ट आएगा फॉर 2 years ₹50,750. अब फाइंड करेंगे हम अपना सेकंड इंटरेस्ट जो कि लास्ट 5 years के लिए है. फार्मूला वही होगा हमारे पास PRT डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल अमाउंट सेम होगी हमारे पास विच इज 3,50,000. रेट अब होगा हमारे पास 8 एंड टाइम है हमारे पास 5 years. डिवाइड कर देंगे इसको 100 पे. सो हमारे पास फाइनल आंसर जो हमारे सेकंड इंटरेस्ट का है वो आएगा 1,40,000. अब क्योंकि हमारे पास 2 इंटरेस्ट आ चुके हैं तो हम फाइनली अपना टोटल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं. तो टोटल इंटरेस्ट होगा हमारे पास 50,750 प्लस 140,000 एंड इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 1,90,750 रुपीज. अब यहाँ तक हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ चुका है एंड हमें अपनी फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है. अमाउंट के लिए हम अपने प्रिंसिपल में अपना टोटल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे एंड प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारे पास 3,50,000 एंड टोटल इंटरेस्ट आया था हमारे पास 1,90,750. इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹5,40,750. ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज. आई होप आपको समझ आई होगी. अगेन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं.